हेलो एवरीवन। हम सब डिस्कस कर रहे थे वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन क्लास 9th का चैप्टर, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने जो है वो डिस्कस किया था किसके बारे में, लेजिस्लेटर के बारे में, कि कौन है जो हमारे देश में नियम और कानून बनाने का काम करते हैं। यानी कि हमने पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि पार्लियामेंट में कौन लोग होते हैं, किस तरह से डिसीज़न लिया जाता है, कितने हाउसेस होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अबाउट द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, हु आर कॉल्ड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, या फिर व्हाट इज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव समथिंग। तो इस तरह के जो है, या फिर व्हाट डज द टर्म एग्जीक्यूटिव मीन्स, ये इस तरह से कुछ आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए हम इसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं डिटेल वाइज कि आखिरकार पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं। तो जैसा कि नाम में ही देखिए, सबसे पहले आप नाम को ही बहुत ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर जो भी मीनिंग होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, नेम में ही होते हैं। हु एग्जीक्यूटिव कौन, हु एग्जीक्यूट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो बनाए गए जो भी लॉज होते हैं एग्जीक्यूट करने का काम करता है, उसी को हम यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, व्हाट इज द टर्म एग्जीक्यूटिव मीन्स। तो एग्जीक्यूटिव का मतलब मैंने आपको बताया कि आप पहले वर्ड को ही देखिए, वर्ड से ही आपको मिल जाएगा, हु एग्जीक्यूट द पॉलिसीज एंड समथिंग्स लाइक दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, द दे एग्जीक्यूट द डिसीजन, they are in charge of the executions of the policies of the government। कि एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स क्या करते हैं, जो डिसीजन लिया जाता है, डिसीजन लिया जाता है किसके द्वारा, लेजिस्लेटर के द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है, उस डिसीजन को जो एग्जीक्यूट करते हैं, यानी लोगों के ऊपर जो लागू करवाते हैं, उन्हीं को हम यहाँ पर किसके नाम से जानते हैं, एग्जीक्यूटिव्स के नाम से जानते हैं। ये क्या होते हैं, ये इंचार्ज होते हैं किसके, एग्जीक्यूटेशन के, मतलब कि जो भी पॉलिसीज़ होगी जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं, ये उसके क्या होते हैं, ये इंचार्ज के तौर पर इनको यहाँ पर जाना जाता है। अगेन हम इसको वापस से यहाँ पर जोड़ने का काम करेंगे ऑफिस में मैडम वाली स्टोरी से, कि किस तरीके से जो है वहाँ पर एक बारी जो लेजिस्लेटर के द्वारा उसको जो है वो नियम और कानून में बदल दिया गया था, और लेकिन उसको लागू करवाने का काम यहाँ पर किसने किया, लागू करवाने का काम यहाँ पर एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया गया था। सपोज मान लीजिए, एक मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि अगर एक घर को बनवाना है, तो घर को बनवाने के लिए जो परमिशन है वो आपको कहा, ऐसा थोड़ी है कि जैसे मान लीजिए आईएएस वगैरह जो है वो जा करके सिर्फ डायरेक्ट वहाँ पे घर बनवाएंगे, ऐसा तो वो कुछ नहीं करेंगे। तो वो क्या करेंगे, वो मान लीजिए वो वहाँ पे जाएंगे, उसका जायज़ा लेंगे और साइन करेंगे कि हाँ हर एक चीज़ जो है ये यहाँ पर सही है। तो वो क्या कहलाएंगे, वो एग्जीक्यूट कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि उन्होंने उसके लिए परमिशन दिया है कि वो एज ए प्रोग्राम के तौर पर अब उसको यहाँ पे चलाया जा सकता है या लागू करवाया जा सकता है। तो सेम यही चीज़ हुआ था आपके ऑफिस में मैडम वाले में, याद है ना, ऑफिस में मैडम हमने इसी में पढ़ा था स्टार्टिंग में। तो उसी तरह से ऑफिस में मैडम वाले में क्या होते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो जो एक नियम बन गया कि हाँ ठीक है ओबीसी को 27% तक का आरक्षण दिया जाएगा। तो ऐसा थोड़ी था कि लेजिस्लेटर ने इतना बहस वगैरह किया, उसमें डिबेट्स करवाई, डिस्कशन करवाया और उसके बाद उसे कानून तो बना दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो ऑटोमेटिक लागू हो गया, नहीं। तो वो क्या हुए, वो वापस उसको लोगों तक उसको पहुंचाया भी गया, लागू भी करवाया गया। वो लागू करने का काम किसका था, एग्जीक्यूटिव्स का था। अब क्योंकि बात हम यहाँ पे कर रहे हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आपके यहाँ पे कौन हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, तो ये सब हो सकते हैं, ठीक है ना। देन एक अनादर जो क्वेश्चन आता है हमारा, वो आता है यहाँ पर कि आर एग्जीक्यूटिव्स आर ऑलवेज पॉलिटिकल, कि क्या जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो हमेशा ही पॉलिटिकल होते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि ये जो आंसर होता है इसका हमेशा ही नो होता है। कारण ये कि जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ये एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ये पॉलिटिकल यहाँ पे लिखा गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पॉलिटिकल ही होते हैं। पॉलिटिकल के अलावा ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स भी होते हैं। तो इसको हम यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं और परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, इनके आपस में
क्या भेद पाए जाते हैं, क्या कोई रिलेशन है तो किस तरह का है, तो हम इनके बारे में यहाँ पर एक एक करके सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हु आर कॉल्ड एज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। वो कौन लोग हैं जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं? तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो लोग कहलाते हैं वो कौन होते हैं? इलेक्टेड बाय द पीपल्स फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। कि ये वो एग्जीक्यूटिव होते हैं जिनका जो चयन है या जिनका जो चुनाव है वो लोगों के द्वारा यानी कॉमन पीपल के द्वारा किया जाता है और एक स्पेसिफिक टाइम के लिए किया जाता है। स्पेसिफिक टाइम दैट मीन्स कि दे आर नॉट परमानेंट। ये क्या होते हैं? ये नॉन परमानेंट होते हैं, जो स्पेसिफिक होते हैं। मतलब कि जिस तरह से मान लीजिए अब ये एग्जीक्यूटिव्स हैं तो ये किसके द्वारा चुने जाते हैं? पीपल्स के द्वारा, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपके जैसे मैं यहीं पे बता देती हूँ, आप देख लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपके पीएम हो गए, सीएम हो गए, तो ये लोग क्या हैं? ये लोग हमारे द्वारा ही चुने जाते हैं, हमारे द्वारा चुने जाते हैं। मतलब ठीक है, हम लोग उनके चुनाव में इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, बट फिर भी ये हमारे द्वारा प्रत्याशियों के द्वारा बीच में से तो चुने जाते हैं ना। तो ये क्या होते हैं? लोगों के द्वारा ही इनको यहाँ पर चुना जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये कुछ टाइम पीरियड के लिए। जैसे मान लीजिए एक बार इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के दौरान चुन लिया गया इनको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को, लेकिन जैसे ही दोबारा इलेक्शन होगा आफ्टर 5 ईयर्स के बाद फिर से इनको क्या करना पड़ेगा? अपनी पोजीशन को छोड़ना होगा। तो इसीलिए इसको यहाँ पे बोला गया कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ही ये वहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट इसका टॉपिक पॉइंट पढ़ते हैं जो कि है वेकेट द पोजीशन विद चेंज इन गवर्नमेंट। इन्हें क्या करना पड़ता है? इन्हें अपनी पोजीशन को छोड़ना पड़ता है जब क्या होती है? गवर्नमेंट चेंज होती है। कि जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो क्या होते हैं? मैंने यहाँ बोला एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होते हैं, एक टर्म के लिए होते हैं। तो इसका मतलब जैसे ही वो पीरियड पूरा होता है तो इन्हें अपनी सीट को छोड़ना पड़ता है और जैसे ही कब? जब गवर्नमेंट जो है वो चेंज होती है। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि अब हमारे जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है पीएम और सीएम। ये हमारे क्या हैं? ये हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं। यही मतलब कि इनके लिए हम ये हमारे लिए नियम और कानून जो भी बनाते हैं ये इसको एग्जीक्यूट करने का काम करते। बिना इनके साइन के वो जो नियम कानून है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकते हैं। तो ये एज ए एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर रखा हुआ है। नेक्स्ट जो इसमें हम बात करने वाले हैं वो है हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? इलेक्टेड ऑन द बेसिक्स ऑफ मेरिट एंड अपॉइंटेड ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस। कि पहले आप यहाँ पे देखिए मेरिट और लॉन्ग टर्म बेसिस को यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे कि ये कौन होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो अपनी मेरिट के बेस पे, सपोज कोई एक पेपर दिया जा रहा है, आपने कोई स्कूल के जैसे बोर्ड वगैरह जो एक पेपर दिए जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप लोग मेरिट लिस्ट में आते हैं ना। ठीक उसी तरीके से ये अपनी एजुकेशन के बेस पे क्या पेपर दे क्वालिफाइड करने के बाद ये मेरिट लिस्ट से क्या होते हैं? ये क्वालिफाइड होकर के आगे आते हैं। और जब इनको अपॉइंट किया जाता है तो ये अपॉइंट इनका ऐसा नहीं रहता कि 5 साल 10 साल 6 साल के लिए इनको किया जाए, बिल्कुल नहीं। ये एक लंबे समय अंतराल के लिए क्या करते हैं? अपनी पोजीशन पर बने रहते हैं। They remains in office even when ruling party change। जैसे लास्ट हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि जब गवर्नमेंट की पोजीशन चेंज होती है तो वो ये एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? ये भी चेंज हो जाते हैं। मतलब कि जो नई गवर्नमेंट बनती है उसके आधार पर वो अपने हिसाब से जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स बनाते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या देखा कि वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चेंज हो जाते हैं। लेकिन जब परमानेंट जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं तो ये क्या होते हैं? ये चाहे गवर्नमेंट आए बदल भी जाए लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग क्या होते हैं? ये अपने पोजीशन से इनको नहीं हटाया जाता है क्योंकि ये परमानेंट होते हैं। ये हमेशा के लिए, मैंने बोला ना, ये लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए होते हैं, लंबे समय के लिए अपनी पोजीशन पे वर्क करते हैं। तो इनको यहाँ से इनकी पोजीशन से नहीं हटाया जा सकता, फिर चाहे यहाँ पे गवर्नमेंट ही क्यों ना चेंज हो जाए। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है सिविल सर्वेंट, IAS IPS, ठीक है ना। ये भी सिविल सर्वेंट से ये सिविल सर्वेंट है। और ये क्या होते हैं? ये क्योंकि अपने पढ़ाई करके आए होते हैं जिसकी वजह से मेरिट बेस पे इनको चुना भी जाता है। अब इनको ऐसा थोड़ी है कि हाँ आज चुना गया परसों हटा दिया गया, ऐसा भी नहीं हो सकता है। ये लंबे बेसिस के लिए होते हैं। तो इसीलिए चाहे गवर्नमेंट आपकी रहती है नहीं रहती है बदलती है तो उस टर्म में इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये अपना वर्क वहाँ पर करते ही रहते हैं।
तो ये तो हमने बात की एक कंपैरिजन की पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव की। यहाँ भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि मेक अ कंपैरिजन बिटवीन पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो आप अगर ये पॉइंट लिखते हैं तो ये आपके सही माने जाएंगे। नेक्स्ट हम इसी में जो हम आगे डिस्कस करते हैं वो है हमारा पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अब वो तो हमने पढ़ लिया, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हमको यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाई डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर देन द नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। कि जो हमारे यहाँ पे राजनैतिक कार्यपालिका जो होती है या कार्यपालक जो होते हैं उनके पास में जो पावर होती है वो नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बराबर क्यों नहीं होती। मतलब कि जो नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं उनकी पावर यहाँ पे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के मुकाबले कम क्यों होती है या मतलब कि ज़्यादा नहीं होती है, इसका क्या कारण है। तो इसके लिए कुछ यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं, हम उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स को एक एक कर कर यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसे समझने का प्रयास भी करेंगे। तो सिविल सर्वेंट्स आर यूजुअली मोर एजुकेटेड। क्या होते हैं कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ये यूजुअली क्या होते हैं, मोर एजुकेटेड होते हैं। तो इसका ये कोई मतलब थोड़ी हुआ कि ये कोई आर्ग्यूमेंट का कारण है कि इसकी वजह से इनको परमानेंट किया जाए। हालांकि यहाँ पे वर्ड यूजुअली भी यूज़ किया गया, जिसका ये मतलब नहीं कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं। लेकिन फिर भी अब बात होती है कि जैसे कि आप लोगों ने फिल्मों वगैरह में देखा होगा, मूवीज़ में या किसी टीवीज़ वगैरह में, कि जहाँ पे अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीडर वगैरह होता है तो वो IPS IAS को किस तरह से मतलब कि ऑर्डर देता है ना। तो इससे हमको लगता है, जब हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि वो लोग उनसे कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, बट फिर भी तो एक यहाँ पे आर्ग्यूमेंट का कारण ये माना गया कि क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, एजुकेटेड होते हैं। बट क्योंकि अब हम बात यहाँ पे कर रहे हैं किसकी, डेमोक्रेसी की। अब जब डेमोक्रेसी की बात होती है तो इसका क्या मतलब होता है कि डेमोक्रेसी में किसकी सबसे ज़्यादा पावर होती है, जनता की। और जनता किसको चुनती है, यहाँ पर मिनिस्टर्स को चुनती है, जो कि उन्हीं में से अपने लिए ही एक लीडर का चुनाव करती है, जिसकी वजह से ये चाहे फिर सिविल सर्वेंट कितने भी ज़्यादा एजुकेटेड क्यों ना हो जाए, कितने भी ज़्यादा अच्छे पोस्ट पे क्यों ना हो, तो भी ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के मुकाबले इनको पावर्स नहीं दी जा सकती हैं। दे हैव मोर एक्सपर्ट नॉलेज। जो हमारे ये आते हैं पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, इनके पास बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होती है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके पास नॉलेज नहीं होता है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये उनके एज अ सपोर्ट सिस्टम होते हैं। मतलब कि इनकी जो नॉलेज होती है इसका प्रयोग ये इसलिए नहीं करते हैं कि चलिए ठीक है मुझे ज़्यादा पावर मिल जाए, किस चीज़ का मिल जाए, बल्कि ये अपने नॉलेज का प्रयोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए यहाँ पर करते हैं। समटाइम्स द मिनिस्टर मे नो वेरी लिटिल अबाउट द इश्यूज़। कभी कभार क्या होता है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे होते हैं समाज में जिनके बारे में वो बहुत ही कम जानते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में जो हमारे परमानेंट जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो उस समय मिनिस्टर को उन सभी चीज़ों के बारे में अवगत करवाते हैं और उसके बारे में अपनी राय देते हैं, और बाकी जो फाइनल डिसीजन होता है वो तो मिनिस्टर खुद ही लेते हैं। देन वाई डिड द मिनिस्टर हैव फाइनल से इन डिसीजन मेकिंग। जब इतना सब कुछ है कि मतलब जो हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं वो क्या होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, मोर नॉलेजेबल होते हैं, तो जब मिनिस्टर कुछ नहीं जानते तो ये उनको उस चीज़ को बताते भी हैं अबाउट द इशू। तो उसके बावजूद भी क्यों ऐसा होता है कि जो फाइनल पावर जो होती है, मतलब जो कॉल होता है वो कोई भी डिसीजन को एज अ लॉ के तौर पे बनाने के लिए वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव के हाथ में ना दे करके कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास ही क्यों होता है। तो इसके भी कुछ रीजंस है, तो उन रीजंस को हम यहाँ पे वन बाय वन करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द रीजन इज दैट इन अ डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम। कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। तो लोकतंत्र में क्या होता है कि पीपल्स यानी कि जो लोग होते हैं, जो कॉमन पीपल है, उनकी इच्छाएं ही सर्वोच्च मानी जाती हैं। और इसमें क्या होता है कि बिकॉज दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल। और जो कि हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये लोगों के द्वारा ही इनको इलेक्ट किया जाता है। एक कारण तो ये हुआ, आप सोचेंगे ये कैसा कारण हो गया कि सिर्फ इनको इलेक्ट किया गया है तो क्या इसलिए इनके पास ज़्यादा पावर है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हमारे ये
पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो एक समय में हमारी पूरे देश की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये पूरे देश को संबोधित करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि इनके ऊपर पूरे देश की जवाबदेहिता रहती है। तो अगर हम किसी चीज़ का जवाब चाहेंगे, कोई इशू है तो उससे रिलेटेड कोई भी बात होगी, तो हम डायरेक्ट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को यहाँ पर बोल सकते हैं। नहीं पसंद आया तो हम उनको चेंज भी करवा सकते हैं आफ्टर सम टाइम, ठीक है ना। लेकिन जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव पूरे देश के जितने भी लोग हैं ये उनका वहाँ पे प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, ठीक है ना। मैं ये भी नहीं कह रही कि अगर पूरे देश का नहीं करते तो केवल कुछ लोगों का करते हैं, बिल्कुल नहीं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपनी पोस्ट से रिलेटेड जो वर्क होता है सिर्फ ये उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि जो हमारे पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव्स होता है वो पूरे देश के अंतर्गत जितनी भी योजनाओं को लागू करवाया जाएगा ये उन सभी के लिए वहाँ पर उत्तरदायी माने जाएंगे, ठीक है। तो ये एक कारण हो गया। सेकेंड जो कारण है, ही एंड शी इज एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर। अब जो भी हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके पास सुप्रीम पावर होती है। किस तरीके से, क्योंकि जो जनता है, जनता ने उन्हें अपने स्थान अपने लिए एज अ लीडर के तौर पे चुना है, तो ऑटोमेटिकली उनके हाथ में सारी जो है सुप्रीम पावर वहाँ से जा रही है। देन लास्ट वाला देखेंगे पॉइंट, ये आप लिख सकते हैं एग्जाम में, अगर आप इतना भी लिखते हैं इस क्वेश्चन के आने पर तो सही है, बट ये जो है ये थोड़ा सा मोर इफेक्टिव जो है ये आपके आंसर को बनाएगा। एक्सपर्ट कैन टेल द रूट बट सम वंस विद अ लार्ज व्यू डिसाइड्स द डेस्टिनेशन। कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं यानी कि जो हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं कि वो रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनका क्या काम है कि रास्ता तो उनको दिखा दिया गया, अब उस रास्ते पे चलना है नहीं चलना है ये उनके ही बस में रहता है, क्योंकि उन्हीं का जो डिसीजन होता है वही आगे जो है वो भविष्य को निर्धारित करता है। तो आज ये आपको मैंने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, अब मैंने इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दी, बट फिर भी अगर आपको कुछ इसमें लगता है कि हाँ नहीं समझ में आया तो आप मुझे इसके बारे में बताइएगा ज़रूर। और साथ ही साथ अब जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, हम इन्हीं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को वन बाय वन, जैसे कि आपके प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आगे हम इसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव ए नाइस डे टू ऑल।